बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important lecture for class 9 physics and it's only valid for class 9 मीरपुर बोर्ड। इंतहाई अहम लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस लेक्चर का नाम है वन शॉट लेक्चर। पूरी किताब में से मैं आपको गिने चुने हुए टॉपिक्स बताऊंगा, इंतहाई अहम टॉपिक्स बताऊंगा जो आप करके 100% मार्क ले सकते हैं। पहले तो दो बातें गोशगुजार करना चाहूंगा। थिंग्स आर नॉट सो इजी एज इट इज टू बी सीन। चीजें इतनी आसान नहीं जितनी नजर आ रही हैं, लिहाजा मेहनत करें। क्लास 9 मीरपुर के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, टीचर हजरात को भी मैं वार्न कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत अरसे से ये बात कहता आ रहा हूँ ग्रुप्स में, चैनल में, के पेपर्स आसान नहीं होंगे, लिहाजा बच्चों को काम करवाएं। और बच्चों से भी ये कह रहा हूँ कि बच्चे मेहनत करें, ऐसा नहीं होगा। अगर देखें, मैं आपको बहुत सिलेक्टिव चीजें भी बता रहा हूँ। अभी मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें आप पर अया करने जा रहा हूँ कि आप परेशान हो जाएंगे, सर कि ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था, कैसे भी पेपर बनेगा, ये नहीं बनेगा। और दूसरा, आप में से हर बंदा जानता है तकरीबन इस टाइम अल्लाह का शुक्र है कि मोर देन 1 लाख बंदा, 1 लाख से ज्यादा बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग उसको ग्रुप में, चैनल में मिल रही होती है। तो इसलिए आप भी उन खुशनसीबों में शामिल हो। चैनल का, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्टार्ट में एडमिन का नंबर आता है, मैसेज करें, शामिल हो जाएं। शॉर्ट क्वेश्चंस के इंतहाई अहम नोट्स लग चुके हैं, बहुत आसान करके शॉर्ट क्वेश्चन में वसूख से कहता हूँ कि आपके 100% शॉर्ट क्वेश्चन वहां से मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरे अल्लाह शरीफ ने चाहा तो कवर अप हो जाएंगे। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूं कि इंशाल्लाह 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 पेपर के नजदीक वहां पे वॉइस नोट भी किया जाएगा और न्यूमेरिकल्स में भी करवा चुका हूँ, वो भी आप वहां से आसानी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर चैप्टर का नाम और साथ साथ बताता जाऊंगा कि यहाँ से कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग और कितने न्यूमेरिकल हैं। थोड़ा सा आपको लग रही होगी बॉडी लैंग्वेज लो, बिकॉज रात के 3 बज रहे हैं, रात के 3 बजे रिकॉर्ड कराई जा रही है। बहुत एक्टिव शेड्यूल है, पेपर्स भी लगे हुए हैं बच्चों के, और उसके अलावा तकरीबन 3-4 घंटे की नींद है, तो मुझसे थोड़ी 19-20 हो भी सकती है, बट मोर देन 90 to 95% चीजें इंशाल्लाह सेम रहेंगी। चीजें मेमोराइज की हुई हैं। अब जितना ये कंप्यूटर चलेगा तो वहां तक की ही बात मैं आपको बता सकूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है आपकी किताब के हैं 11 चैप्टर, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। मैं अगर आपको ऐसे बता सकूं, मैं नाम नहीं लिखूंगा, चीजें लेंथी हो जाएंगी, फिर वही बात हो जानी है। SLO, एस फॉर शॉर्ट, एल फॉर लॉन्ग एंड ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है क्या। पहला चैप्टर आपके पास नेचर ऑफ फिजिक्स के नाम से है। नेचर ऑफ फिजिक्स आपका छोटा सा चैप्टर है जो आपकी मीरपुर बोर्ड की किताब का पहला चैप्टर है। उसमें से इंशाल्लाह आपको मेरे अल्लाह ने चाहा एक ही शॉट आएगा। मैं टॉपिक्स तो आगे बताता चलूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपने देखने हैं, लॉन्ग नहीं आएगा। और एक नहीं, 2 MCQs आपको यहाँ से आएंगे। MCQs में फ्लक्चुएशन 19-20 की हो सकती है, बट ज्यादा नहीं होगी। आप इसको 2 MCQ रख लें यहाँ पे फिलहाल, तो बात लेके हम आगे निकल सकते हैं। यह आपका जो पहला चैप्टर है। इसके बाद दूसरा चैप्टर गालबन आपके पास फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट्स है, और उसमें से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके पास 2 शॉट है, उसमें से भी लॉन्ग कोई नहीं है, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव है। तीसरा चैप्टर आपके पास स्केलर एंड वेक्टर से एक ही शॉट आएगा, लॉन्ग कोई भी नहीं आएगा और ऑब्जेक्टिव भी आपके पास कोई नहीं आएगा। काइनेमेटिक्स चौथा चैप्टर है, अल्लाह का नाम लेके उसको तैयार करिएगा। 2 शॉर्ट काइनेमेटिक्स में से कंफर्म है, एक लॉन्ग काइनेमेटिक्स में से कंफर्म है, और MCQ आपके पास यहाँ से काइनेमेटिक्स में से 2 आएंगे। डायनामिक्स के आपको पता है जो चैप्टर नंबर आपका डायनामिक्स 5 है आपकी बुक में, उसके 4 पार्ट बनाए हुए, मैं पार्ट्स को लेकर ही चलूंगा, मैं चीजें इसी तरह लेके चलता हूँ। डायनामिक्स जो चैप्टर नंबर 5 है, वहां से आपके पास 2 शॉट आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो एक आपके पास वहां से लॉन्ग आएगा डायनामिक्स में से, और 2 ही आपके पास यहाँ से MCQs भी आएंगे। टॉर्क एंड स्टेबिलिटी आपके पास 2 शॉट आएंगे। अब टॉर्क एंड स्टेबिलिटी की ये चीज है कि एक शॉट आपके पास वो आखिरी ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले पोर्शन में फेंकेगा और एक स्टार्ट में से आएगा, और मैं बताता चलूंगा साथ साथ कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएगा। टॉर्क एंड स्टेबिलिटी से यही वसूख से भी, मतलब टॉर्क एंड स्टेबिलिटी से यही चांस है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले पोर्शन में। तो टॉर्क एंड वेलोसिटी से आपके पास 2 शॉट, टॉर्क एंड स्टेबिलिटी से आपके पास 2 शॉट आ चुके हैं।
एक आपके पास लॉन्ग आएगा और एक आपके पास एमसीक्यू आ जाएगा। वर्क, एनर्जी एंड प्रिंसिपल में से अल्लाह ने चाहा तो शॉर्ट नहीं आएगा, मैं ऐसा लॉन्ग आपको कवर करा देता हूँ। अगर कोई शॉर्ट वहां पे देता भी है तो फिर भी आपकी चीजें कवर अप हो जाएंगी, बट इंशाल्लाह शॉर्ट यहाँ से नहीं देगा, ना उसको देना चाहिए। एक लॉन्ग आ जाएगा और दो आपके पास क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव। चैप्टर नंबर 8 आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के नाम से एक शॉर्ट है, ना ही कोई लॉन्ग है ना ही कोई ऑब्जेक्टिव है। इसके हम न्यूमेरिकल्स वो करेंगे इसके, लेकिन वक्ती चलते हैं, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 प्रेशर है, 4 शॉर्ट आएंगे, एक आपके पास लॉन्ग आएगा, ऑब्जेक्टिव आपके पास कोई नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 आपके पास आपकी किताब का है द साइंस ऑफ टेम्परेचर, इंतहाई अहम चैप्टर है, 2 ही शॉर्ट है, ना कोई लॉन्ग है और ना ही कोई एमसीक्यू है। और चैप्टर नंबर जो आपके पास 11 है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से मेरे अल्लाह ने चाहा तो 3 शॉर्ट, एक लॉन्ग और यहाँ पे 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे। आप अगर देखें 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एमसीक्यू 19-20 की फ्लक्चुएशन हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि जो चीज आपको लिखवाई जा रही है बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़ी मेहनत के बाद लिखवाई जा रही है। और मोस्ट प्रोबेबल आप लोग ये भी लिख लें कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की जो पेयरिंग स्कीम है वो क्या होगी, कैसे होगी। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है आर वाला पैटर्न लगेगा, तो आर वाले पैटर्न पे आपके पास जो शॉर्ट वाला 10 शॉर्ट आपने करने होंगे, 20 आएंगे मतलब और होगा बीच में, उनमें से कैसा पैटर्न आपके पास आना है। दूसरे और छवें का मेरे अल्लाह ने चाहा आपके पास पेयर बनेगा, फिर चौथे और 8वें का पेयर बनेगा, फिर 5वें और पहले का आपके पास पेयर बनेगा, और पहले से इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके पास ब्रांचेस में से ही क्वेश्चन होगा, या वो हाइपोथेसिस थ्योरी लॉ में से क्वेश्चन होगा, वो आगे चल के बताते हैं। फिर यहाँ पे 5वें में से ही दोबारा क्वेश्चन बनेगा। 5वें का आपको पता है 4 पार्ट है, 5वें से 2 शॉर्ट बता दिया। 5वें के सामने फिर तीसरा लगा होगा, फिर प्रेशर से क्वेश्चन है 9वें के सामने 10वां लगा होगा, फिर 11वें के सामने अल्लाह ने चाहा तो 10वां होगा, फिर 9वें के सामने 11वां होगा, फिर 9वें के सामने दूसरा होगा, फिर यहाँ पे गालबन 9वां होगा, 9वें के सामने 6वां होगा, और फिर यहाँ पे दूसरे के सामने 11 होगा। ये 9वें में से एक क्वेश्चन कम हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल यही है कि चीजें ज्यादा चेंज नहीं होंगी। तो उम्मीद ते वासिक है मुझे कि यहाँ भी न्यूमेरिकल होगा, यहाँ भी न्यूमेरिकल होगा, एक आध जगह पे और भी आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है, आने के चांसेस हैं। जैसे आपने यहाँ पे 6वें में से, ये दूसरे में से जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से अगर ये चैप्टर नंबर 2 तो नहीं है सर, ये चैप्टर नंबर 4 है, काइनेमेटिक्स है। चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स में से आपके पास न्यूमेरिकल बन सकता है, या आपके पास डिफॉर्मेशन में से न्यूमेरिकल यहाँ पे बन सकता है, और यहाँ पे प्रेशर में से न्यूमेरिकल बन सकता है। तो 2-3 न्यूमेरिकल तो मस्ट आपके पास शॉर्ट में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम सुन लें। लॉन्ग क्वेश्चन की पेयर कैसे बनेंगे, कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसे लॉन्ग जुड़ेंगे। तो मेरे अल्लाह ने चाहा चौथे और 11वें का पेयर जुड़ेगा, फिर मेरे लाशरीक ने चाहा तो 5वें और 7वें का पेयर होगा, फिर मेरे लाशरीक ने चाहा तो जो आपकी बुक का 6वां चैप्टर है जिसका नाम आपके पास टॉर्क एंड स्टेबिलिटी है, वहां से न्यूमेरिकल आएगा, और ये 9वें में से प्रेशर में से न्यूमेरिकल आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल यही है, चीजें 19-20 की फ्लक्चुएशन होगी। अभी क्वेश्चंस करवाते हुए मैं आपको इस हद तक ले चलूंगा कि आपको परेशानी नहीं होगी। तो अब ऐसा करते हैं, आगे निकलते हैं और चैप्टर नंबर 1 से इंतहाई हम शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना शुरू करते हैं। आपको बता चुका हूं चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट ही है, लिहाजा सबसे पहले तो मैं ये चीज रिकमेंड करूंगा कि जाएं मेरे नोट से, वेबसाइट, मेरी वेबसाइट से भी नोट मौजूद हैं, जिसको अर्जेंटली चाहिए फौरन जाए, वहां पे उठाए। वैसे ग्रुप में भी रेगुलरिटी के साथ भेजे ही जाते हैं, आप वेबसाइट से उठा के तैयार करें, मेरे अल्लाह का नाम लेके तैयार करें, इंशाल्लाह आपके वहां से शॉर्ट क्वेश्चन बआसानी कवर अप होंगे। अब चैप्टर नंबर जब आप 1 तैयार करेंगे ना, तो चैप्टर नंबर 1 में आपने तैयार करना क्या है, ब्रांचेस में से शॉर्ट होना है। ब्रांचेस, ये जो यहाँ पे शॉर्ट है ना, ये वाला ये तीसरे के सामने वाला जोड़ा है, ये ब्रांचेस में से ही होगा इंशाल्लाह। इसके बाद बात नहीं जाएगी। और एक और चीज है, आपने हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ, इसको देख लीजिएगा। मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चंस, मैं ये शॉर्ट के बारे में बता रहा हूँ। हाइपोथेसिस थ्योरी लॉ और ब्रांचेस में से भी डिफाइन करके वो पूछेगा, डिफाइन द फॉलोइंग। तो एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, आप इसको देखें, जरा गौर करें इस पे, तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये चीजें बहुत आसान है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मेरे जो शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, आपने वहां पे जाना है। चैप्टर नंबर 1 में ये दोनों चीजें मैंने आपको शॉर्ट के लिए बता दी। अब चैप्टर नंबर 2 की जब बारी आएगी
तो आपके पास एक शॉर्ट बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव। ये सारे शॉर्ट की बात बता रहा हूँ सर, पेपर निकाल के दूंगा, यहाँ से मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन, चैप्टर नंबर 2 से आप देख लें, 2 शॉर्ट है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन, एक शॉर्ट क्वेश्चन इस पोर्शन में आगे आएगा, ठीक है। डिफाइन एरर्स, एरर्स एंड टाइप्स। एरर एंड टाइप में एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का फंस रहा है, इसके आगे 3 स्टार लगा लें सर। डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, एक क्वेश्चन यहाँ पे इन दोनों में से क्वेश्चन है, या प्रीफिक्सेस में जाएगा, इसके अलावा नहीं जाता। वो पूछा भी तो उसने बेस ड्राइव में, वो पूछ लेगा। ये सब यहाँ पे शॉर्ट की बात हो रही है। डिफरेंस बिटवीन, बल्कि डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लें, सिग्निफिकेंट फिगर्स, बल्कि डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ कर लें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आ जाऊंगा चैप्टर नंबर 4 पे, जहां से मैंने आपको 2 लॉन्ग भी बताने हैं, एक लॉन्ग भी बताना है और 2 शॉर्ट भी बताने हैं, इसलिए ये इंतहाई आम चैप्टर शुरू हो गया। यहाँ से आगे आपने गेम देखती जानी है कि कैसे कैसे चीजें बनती जा रही हैं। सबसे पहले जो हम लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, उसका नाम है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन हम यहाँ से लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे। फिर इसके बाद कैलकुलेटिंग स्पीड एंड इट्स टाइप्स, स्पीड की जो भी डायमेंशन देखी हुई उसने, एवरेज स्पीड और दूसरी तीसरी सब डेफिनेशन है, स्पीड एंड इट्स टाइप्स, ये हमने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। टाइप्स ऑफ मोशन के आगे डबल ट्रिपल स्टार डाल दिया, लॉन्ग आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये आपने डेफिनेशन तैयार करनी है शॉर्ट के लिए। एक्सेलरेशन और स्टेप, एक्सेलरेशन एंड इट्स स्टेप्स, ये तो बेसिकली शॉर्ट है, बट आपका मीरपुर बोर्ड है तो वो ऐसे चवल मार सकता है, इसको लॉन्ग बना सकता है एक्सेलरेशन और स्टेप्स को। तो आपने आराम मुश्किल नहीं है, एक्सेलरेशन के टैप्स आपको पता है। तो इसके बाद आपने जो यहाँ पे ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ को लिखना है, बल्कि एक लॉन्ग यहाँ से एक और बन सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर मीरपुर का टेस्ट यही है, इसलिए यहाँ से ये लॉन्ग बन सकता है, इसके आगे भी स्टार डाल दें। इसके बाद चैप्टर नंबर इसके बाद ग्राफ जो है ना, डिस्प्लेसमेंट का टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ में से वो शॉर्ट बनाएगा, लॉन्ग में नहीं जाता इंशाल्लाह यहाँ पे मीरपुर की हद तक। और अब आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इस चैप्टर से यहाँ पे एग्जांपल आ रही है, ये चौथे के साथ न्यूमेरिकल जो आ रहा है, तो न्यूमेरिकल से मुराद बेसिकली, एग्जांपल से मुराद न्यूमेरिकल ही है। एग्जांपल आपके पास क्या कौन सी आ सकती है, चैप्टर नंबर 4 सॉरी एग्जांपल नंबर 4, 6, 8, 9 को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ से अगर कुछ वैल्यू चेंज करके दे देता है तो यहाँ से बाहर फिर भी नहीं जाएगा। और न्यूमेरिकल नंबर n नंबर लिखा हुआ है, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, तो यहाँ से बेसिकली शॉर्ट भी है और आपका यहाँ तक लॉन्ग भी कवर अप हो जाएगा। मेरी कोशिश है मैं जल्दी बैठ करूँ, साथ साथ अभी मैं टाइम देख रहा हूँ, अभी आपके पास तकरीबन 13.5 मिनट गुजर चुके हैं। वो पोर्शन नहीं मिटा रहा, अभी इस पोर्शन को मैं इरेज करने जा रहा हूँ। यहाँ तक आप कोशिश करें कि स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इस पोर्शन को इरेज कर सकूं। इंतहाई 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 अहम पोर्शन है, कोई इसमें इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है, कोई इतनी स्ट्रगलिंग चीज नहीं है कि आप कहें जी कि आपको ये चीज मुश्किल लगेगी। इसलिए मैं आपसे रिकमेंडेशन यही करूंगा कि आप जो चीज जिस तरह बता रहा हूँ उसको ऐसे ही प्रैक्टिस करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। चीजें आसान नहीं है जिस तरह आपको लग रही हैं, चीजें उतनी आसान नहीं है सर जिस तरह बहुत सारे टीचर्स को लग रही है। मैं तो हैरान हूं कि लोगों ने शायद खतरे को या अभी तक भांपा ही नहीं है कि यार ये खतरा है क्या और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हाउ टू टैकल दिस। बट आई डोंट हैव, आई थिंक सो के पीपल डोंट हैव अ प्लान टू टैकल दिस ना, सो यू हैव टू टैकल। मैं समझता हूँ कि हमें टैकल करना चाहिए और मैं तो इंशाल्लाह इसको आज आपको टैकल करके दूंगा 100% अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो। अब इसके बाद यहाँ तक उम्मीद है मुझे आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, यहाँ से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अब एक और चीज याद रखें, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम डायनेमिक्स है और आपकी किताब उसको 4 हिस्सों में तोड़ती है। तो मेरी कोशिश मैं फिर आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट के लिए मैं अपने नोट्स रिकमेंड करूँ
बट कुछ शॉर्ट में आपको लिखवाते जा रहा हूँ डायनेमिक्स 1 में से। एक आपने अच्छी तरह तैयार करना है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, और दूसरा आपने करना है डिफाइन। ये सब शॉर्ट की बात हो रही है सर। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक हो गया सर। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट है आपका डायनेमिक्स का, उसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट नाम जो आएगा डिफरेंस बिटवीन कंटेक्ट एंड, यहाँ से आगे स्टार्ट डाल दें, कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, स्टार्ट डालिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इसमें से भी शॉर्ट बनेगा। फिर इसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसको लॉन्ग के लिए इंतहाई हार्ड फेवरेट कर दें, एल लिख के आगे डबल स्टार डाल दें। सेकंड लॉ को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दें, ठीक है। इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स को आप शॉर्ट देखें, या अगर इसको टाइप समेत लॉन्ग पूछ लेता है तो फिर भी मसला नहीं है। मुझे समझ आती है कि आपको ये बात पता है, ठीक हो गया, मैं समझ सकता हूँ, ओके हो गया। अब डायनेमिक्स पार्ट 3 में जब चलूंगा, फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स को मैं सिर्फ शॉर्ट के लिए कवर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन है, मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, रगड़ कर कम करने के कितने तरीके हैं, और डिस्क्राइब टर्मिनल वेलोसिटी, यहाँ से शॉर्ट ही बनेगा, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी शॉर्ट में आपको आ सकता है। अब चौथे पार्ट पे जब आप जाएंगे तो क्या बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स, बल्कि इम्पल्स का मोमेंटम से रिलेशन कर लीजिएगा। जब मैं लिख रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, इम्पल्स एज अ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इम्पल्स एज अ चेंज ऑफ मोमेंटम, और फिर इसके बाद प्रूव दैट एफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ तक थी। तो मैं आपको यहाँ से शॉर्ट ही की तरफ लेके जा रहा हूँ, इस पोर्शन से वो शॉर्ट लेके चले जाएगा। लॉन्ग के लिए उसको जाना कहाँ चाहिए, खाली न्यूटन के लॉज पे, या अगर वहां नहीं जाता तो और ऐसा तगड़ा टॉपिक मैंने समझ, ये टॉपिक फिर है कि यहाँ से वो प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा डी, ये आपके पास दे सकता है। अब जो आपके पास चैप्टर नंबर 6 है, टॉर्क एंड स्टेबिलिटी के नाम से, इंतहाई अहम चैप्टर है, और उसमें वो कहता है 2 शॉट हैं। इसमें 2 शॉट की तरह ही आपको भी बात बताता हूँ, और इसमें से जो आपके लॉन्ग आएगा वो अल्लाह ने चाहा तो न्यूमेरिकल ही होगा। तो जरा मेरी गेम को समझने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर आपके पास जो 6 है, इसमें बात समझेंगे। एक पक्का शॉर्ट अपने पास नोट कर लें, लिख लें, आएगा इंशाल्लाह, आएगा डिफरेंस बिटवीन, इंशाल्लाह आएगा, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पे आपने स्टार डाल देना है, ठीक है जी। फिर एक और शॉर्ट आपने नोट करना है, डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, इस पे आपने स्टार डाल देना है, ठीक है। और एक पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का सर, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। इसके आगे आपने क्या डाल देना है, स्टार। फिर आपके पास यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की पेज एग्जांपल नंबर, यहाँ से शॉर्ट है सर, एग्जाम्पल नंबर 7, और टेस्ट योर सेल्फ मेरे ख्याल से लिखी हुई है आपके पास पेज नंबर गालबन 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 158 पे। वो टेस्ट योर सेल्फ आप में से हर बंदा लाजमी करेगा। और फिर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला पोर्शन है, यहाँ से शॉर्ट एक लाता बनेगा सर, इसका नाम या इस ये जो आपके पास डोमेन है, ये डोमेन ही अलग है, ठीक है। अब आपने जाना है लॉन्ग के लिए, जो मेरे पास एग्जाम्पल है लॉन्ग के लिए आपको न्यूमेरिकल, अब मैं पहले शॉर्ट तो बता के आ चुका, एक शॉट यहाँ पे, एक शॉट यहाँ पे है, ठीक है। और अब जो न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 5 6 आपके पास किसमें है, लॉन्ग के लिए, और न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 वही एक सेम ही है, 1 2 3 4, मतलब ये जो आपके पास पैरेलल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है ना, वहां से ही शॉर्ट में लेके जाएगा, सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी में से शॉर्ट लेके जाए, न्यूमेरिकल लेके जाएगा। और न्यूमेरिकल भी वही वाला होगा जो आपके पास बुक पे लिखा हुआ है, कोई इतना ट्रिकी, कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नहीं होने लगा, आसान से न्यूमेरिकल आएंगे। इसलिए इसके न्यूमेरिकल पे आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल की पूरा PDF लगा चुका हूँ, उस पर मेरे लेक्चर लग चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि न्यूमेरिकल लाजमी
करें, न्यूमेरिकल लाजमी सीखें। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई वुड वांना इरेज इट। और इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 2-4 मिनट में इसको लेक्चर को वाइंड अप कर लें, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तकरीबन 3:30 हो चुके हैं अभी मेरी घड़ी पे। तो ऐसा है, इंशाल्लाह 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 सर आपके लिए इतनी स्ट्रगल की जा रही है और मुझे मेरे लाज शरीफ पे यकीन है, उम्मीद तो मैं रखता ही नहीं हूँ, यकीन रखता हूँ कि मेरा अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और जो चीज़ें आपको इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी मेहनत के बाद बताई जा रही हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट लेके आएंगी, बहुत अच्छा आपको ये आउटपुट देंगी। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपने कर भी ली हैं, लिख भी ली हैं, समझ भी आपको आ चुकी हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आ गई बारी चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम वर्क एंड एनर्जी है। यहाँ से उसने कहा जी लॉन्ग डालेगा, जोड़ा बनाएगा पांचवे के साथ, और जो तगड़ा जोड़ा, जो तगड़ा लॉन्ग बनता है, एक तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को आप खैर इस चैप्टर में शॉर्ट जा नहीं रहा, लॉन्ग के लिए देख लें। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का प्रूफ देख लें, प्रूफ। इसको स्टार डालें, फिर स्टार डालें, फिर डालें, फिर डालें, फिर डालें, ठीक हो गया सर। फिर तीसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपने लाजमी देखना है। कन्वर्जेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 8, जो है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के नाम से। यहाँ से कितने शॉर्ट है? एक ही शॉर्ट है। तो वो क्या करेगा? डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग, शॉर्ट पक्का कर लें इसको। डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, और फिर एक और शॉर्ट यहाँ से पक्का कर लें, हुक्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से आप शॉर्ट के लिए बात करो, 1 से 3 तक न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल नंबर 1 छोटे छोटे हैं, मैंने करवाए हुए, ये लाजमी करें। हो सकता है कि यहाँ पे वो प्रेशर की जगह न्यूमेरिकल यहाँ पे लेके चला जाए, तो इसलिए ये एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल आप लाजमी देखें। पूरी बुक से अगर मैं आपको 10-15 एग्जाम्पल बता रहा हूँ और आपकी बुक में 150-200 एग्जाम्पल है, तो मैं नहीं समझता, मैं इससे भी कम कर सकता हूँ इंशाल्लाह। पेपर के टाइम चीजें मजीद कम कर दूंगा, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ज्यादा बेहतर है। चैप्टर नंबर 9 आपके पास प्रेशर है, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्रेशर इन लिक्विड, ये आपके पास स्टार डालते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्कल लॉ एंड हाइड्रोलिक, पास्कल एंड हाइड्रोलिक प्रेस, इसके आगे बहुत बहुत 3 स्टार डाल दें। अगर शॉर्ट देखें, यहाँ पे 4 शॉर्ट है सर, प्रेशर पे 4 शॉर्ट है और बड़े तगड़े शॉर्ट है, क्योंकि प्रेशर के हमने न्यूमेरिकल करने हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ से लॉन्ग में भी न्यूमेरिकल आपको नजर आ रहा जा रहा है, तो हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल यहाँ से उसको शॉर्ट में भी लेके जाना पड़ जाए। तो न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हाइड्रोलिक प्रेस वाला ही आएगा। 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 इजी से सर, सेम ही है, मैं इसलिए सारे करवा रहा हूँ। और एक टेस्ट योर सेल्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कीजिएगा, कौन सी पेज नंबर गालबन मेरे ख्याल से 208 पर मौजूद है। फिर इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 की लिखते हैं। चैप्टर नंबर 10 डेंसिटी और उसकी यूनिट देख लें, डेंसिटी एंड इट्स यूनिट, ये शॉर्ट में आएगा सर, ठीक है। फिर इसके बाद एक शॉर्ट आएगा आपके पास, 2 शॉर्ट, तो यहाँ से दूसरा शॉर्ट है आपके पास, स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालतें कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद टेम्परेचर एंड इट्स टाइप्स, टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इसके साथ थर्मोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोमीटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोमीटर, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास शॉर्ट बनेंगे। यहाँ तक चैप्टर नंबर गालबन आपका एंड 25 मिनट भी हो गए, चैप्टर नंबर 10 एंड हो गया, बस लास्ट चैप्टर बचता है, ये रेज कर ले, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, यहाँ तक बातें रेज करता हूँ और इंशाल्लाह आपको इसी में चीजें लेके जाता हूँ। देखें, मैंने फिर बताया
कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको मेरे नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब सारे क्वेश्चन ये डिफाइन और डिफरेंस वाले नहीं होने, बट जो टॉपिक लिखवा रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इन्हीं टॉपिक्स के अंदर ही जाएंगे, इसलिए आपने इन टॉपिक्स पे काम करना है। अब इसके बाद अल्लाह का नाम लेके हम आखिरी चैप्टर लिखते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ही ज़्यादा अहम आज का लेक्चर मैं समझता हूँ कि फिज़िक्स में बहुत दुनिया को मसाइल थे और अल्लाह का शुक्र है टुडे हमने उस उन मसाइल को ख़त्म कर दिया और फिज़िक्स को निचोड़ के छोड़ दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा पेपर मीरपुर बोर्ड भी बनाने जा रहा है। तो आपको ऐसा है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे काम करें, आसान सी चीज़ें हैं। हम आखिरी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 11 जो आपके पास मैग्नेटिज्म के नाम से, और ये पहला लॉन्ग भी यहाँ पे जाएगा। 3 शॉर्ट जा रहे हैं, एक लॉन्ग जा रहा है, तो चैप्टर तो तगड़ा है ना सर, इसमें कैपेसिटी तो है ना। अब ऐसा करें, आप डिफाइन मैग्नेट, एक शॉर्ट है पक्का, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड नॉन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ये शॉर्ट मुझे मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए, ये तो मैं खैर समझता हूँ कि मैं फजूल से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको करने हैं डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड परमानेंट मैग्नेट। स्टार डालें, इंशाल्लाह पेपर की रात यहाँ से ही आपको स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा, मेरे लास्ट शीट नीचे आ तो डिफरेंस बिटवीन पेरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट्स, ठीक है। फिर इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड डाई मैग्नेटिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिज्म एंड डाई मैग्नेटिज्म, इसको आप शॉर्ट के लिए देखें। फिर इसके बाद तो फेरोमैग्नेटिक तो आपको बता दिया, एप्लीकेशन ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है सर, मैग्नेटिक मटेरियल, ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास फेडरल बोर्ड के लिए बनता है वो है डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी को शॉर्ट के लिए भी देखें, लॉन्ग के लिए भी देखें। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को मैं इतना निचोड़ चुका हूँ कि आपके लिए कोई अब मुश्किल नहीं रही। इंशाल्लाह 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 मेरे अल्लाह ने चाहा मेरी इस मेहनत का सिला मिलेगा और आपका 100% पेपर यहाँ से ही कवर अप होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करवा चुका हूँ लॉन्ग से, तो असल में फर्स्ट सेकंड के बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हुए, पूरा साल वो ही रिकॉर्ड होती रही है, तो इसके भी कुछ लेक्चर्स तो रिकॉर्ड है। बट ऐसा है, इस पे मेहनत करें, स्ट्रगल करें, चीज़ें सारी आपको ग्रुप में चैनल में भेजी जाएंगी। और मैं वसूख से कहता हूँ इंशाल्लाह 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 आप अच्छे नंबर लेंगे और चीज़ें आपको यहाँ से अपीयर करवा के ही दी जाएंगी। दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।